किसी भी कपल को बच्चा नहीं होने के, जो बोलते हैं कि पुरुष की वजह से 30% चांसेस होते हैं, महिला की वजह से 30 से 40% चांस मिला है। तो हमें दोनों प्राणियों की जांच करनी होती है, पुरुष की भी और महिला में। चूंकि महिला का बच्चेदानी है तो बच्चेदानी को भी देखना होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, दोनों ट्यूब ठीक है कि नहीं ये देखा जाता है। हमारा हॉस्पिटल महावीर मेमोरियल हॉस्पिटल सोनवर्षा चौक समस्तीपुर पे स्थित है। यहाँ पे में देखा गया है कि महिलाओं में बांझपन की समस्या है, तो हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके क्या कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण जो शादीशुदा लोग हैं वो माता बनने का या पिता बनने का सुख नहीं उठा पाते हैं। इसके क्या कारण आज के समय में? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी कपल को बच्चा नहीं होने के, जो बोलते हैं कि पुरुष की वजह से 30% चांसेस होते हैं, महिला की वजह से 30 से 40% चांस होते हैं, और दोनों के मिलाकर बचे हुए 30% की वजह से बच्चा होने में दिक्कत होती है। तो हमें चूँकि 40% दोनों को मिला है, तो हमें दोनों प्राणियों की जांच करनी होती है, पुरुष की भी और महिला की भी। तो पुरुष की जांच में आता है सीमेन एनालिसिस, और महिला की जांच में चूँकि महिला का बच्चेदानी है तो बच्चेदानी को भी देखना होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, दोनों ट्यूब ठीक है कि नहीं ये देखा जाता है। साथ में ओवरी जो है अंडादानी, वो अंडादानी में अंडा बनाने की क्षमता कितनी है उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, जिसको एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहा जाता है। और दूसरा एक हार्मोनल जांच होता है जिसको हम लोग एंटी मुलेरियन हार्मोन जांच बोलते हैं, AMH। वो दो सारे हार्मोनल की जांच करके हम लोग बताते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो मैम अगर कोई भी जो हस्बैंड वाइफ है जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट स्टेज में उनको क्या करना चाहिए? जैसे ही कपल हमारे पास आता है तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग सीमेन एनालिसिस इसलिए कराते हैं कि ऐसा ना हो कि दिक्कत कहीं पुरुष में हो और हम दवाएं सारी महिला को खिला रहे हैं। अधिकतर केसेस में यही देखा जाता है कि महिला जो है चार जगह घूम के 3-4 साल से लगातार दवा खाती जा रही है और दिक्कत हम पुरुष में पाई जाती है। तो पहले उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद पहला टेस्ट हम लोग पुरुष का करा लेते हैं, उसके बाद महिला का पहले हम लोग सारा हार्मोनल पैनल करा लेते हैं। तो कम उम्र की महिला रहती है, उनका हार्मोन लेवल सब चीज़ सही आता है, जैसे कि थायराइड हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, AMH हुआ, ये सब जब सही आता है तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन दें, जो कि एक महीने की साइकिल में या 2 महीने की साइकिल में दिया जाता है, साथ में फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो मैक्सिमम हम लोग ये मानते हैं कि 50 to 60% केसेस हमारे उसी में कंसीव कर जाते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है तो उनके लिए आगे के उपाय हैं, जैसे IUI हुआ, ठीक है। IVF तो बहुत बात की बात है, वो मुश्किल से मान के चलिए कि 10% केसेस को IVF तक जाना पड़ता है, मैक्सिमम केसेस आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन से हो जाते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे कोई भी ट्रीटमेंट लेता है तो अगर वो नॉर्मली देखा जा रहा है कि जो स्वस्थ हैं, जिनका शादी अभी नहीं हुआ है या जो रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, क्या प्रमुख कारण है आज के दौर में जिसके कारण वो लोग जो माता पिता बनने का सुख नहीं ले पाते हैं? एक प्रमुख कारण आप बताइए। देखिए, जो हम लोग 60-70% केसेस में सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं वो इसलिए होता है कि आजकल जो लाइफ हो गया है कि लोग जो है एक तो जंक फूड खाने लगे हैं, सेडेंट्री लाइफ जीने लगे हैं कि आराम का ज़िंदगी जीने लगे हैं, उसकी वजह से वेट ज़्यादा गेन हो जाता है महिलाओं में, उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन का टाइम गड़बड़ा जाता है, ओव्यूलेशन सही से नहीं होता है, महीना टाइम पे नहीं आता है। ये प्रमुख कारण देखा गया है कि लोगों में बच्चा रुकने में दिक्कत हो रहा है। दूसरा होता है कि जो वर्किंग लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं, वाइफ कहीं और जॉब करती हैं, स्ट्रेस लेवल इतना है कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोन में फ्लक्चुएशन हो जाता है और उसकी वजह से भी अंडा बनने में दिक्कत होती है। तो मतलब कि किसी आदमी को या महिला है या पुरुष है, उनको एक वेल मेंटेन लाइफ जीना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, रेगुलर वर्क भी करना पड़ेगा। तीसरी बात मैम, आपके यहाँ पे इस ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ फैसिलिटी है और आज तक कितने सफल लोग जो है सफल मरीजों को आपने माता पिता का सुख दिया है अपने अस्पताल से? हमारे यहाँ देखिए, महीने में कम से कम ऐसे केसेस भी पर मंथ, मतलब
30+ में हमारे पास केसेस आते हैं इनफर्टिलिटी के, और उसमें मान के चलिए कि हम लोग 60 to 70% केसेस में हमारे यहाँ इंडक्शन से ही काम हो जाता है। बस पेशेंट को काउंसलिंग चाहिए होता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए होता है, कि जैसे हम उन्हें कहते हैं कि पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, 5 से 7% वेट लूज कीजिए। तो वैसा ही करने से हमें बहुत सारे केसेस में सक्सेस मिल जाता है। अच्छा, समस्तीपुर के वैसे लोग जो समस्तीपुर में, रोसड़ा में, हसनपुर में या आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं, उन लोगों को एक खास क्या मैसेज देना चाहेंगे जो माता पिता का सुख नहीं ले पा रहे हैं? अगर आप इनविटेशन देना चाहें या कुछ बताना चाहें। आपको बस यही सलाह होगा कि आप ध्यान दीजिए कि आप कितने समय से साथ में अच्छे से रह रहे हैं। दूसरा, अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, और फिर आके यहाँ पे एक बेसलाइन चेकअप करा लीजिए। बेसलाइन चेकअप में हम आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देख लेंगे, एक हार्मोनल प्रोफाइल करके देख लेंगे, कुछ काउंसलिंग करेंगे, ताकि आपको ये बता सकें कि आपको किस तरीके से रहना है साथ में, आगे क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, बच्चा किस तरीके से रुक सकता है, इस सब की जानकारी आपको दी जाएगी। मैम, आपके हॉस्पिटल में खासकर इन समस्याओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं आप उपलब्ध करवा रहे हैं? देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल महावीर मेमोरियल हॉस्पिटल सोनवर्षा चौक समस्तीपुर पे स्थित है। यहाँ पे जो आपको दिल्ली, मुंबई व जैसी जगहों में जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि हार्मोनल जांच हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ और IUI तक की सुविधा आपको इसी एक सेंटर पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप समय रहते आइए, ताकि हम आपका समय रहते आपको संतान की प्राप्ति करा सकें।